फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अमिता, योर हैप्पीनेस कोच। आज मैं आपके साथ आपकी कोई साइकोलॉजिस्ट बन के नहीं आई हूँ, एक कोविड पेशेंट बन के आई हूँ। मुझे भी आज पॉजिटिव का हुआ है। आज मैं 9th डे है मेरा। मैं कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे दोनों वैक्सीनेशन हो चुके थे 1 महीना पहले, बट फिर भी सबने कहा, सब लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके जब वैक्सीनेशन हो चुका है तब फिर आप पॉजिटिव क्यों आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप पॉजिटिव आते हैं, बट उसमें ये चीज़ें हैं कि आप पॉजिटिव आ गए पर इतना इफेक्ट आप में नहीं आता है। जैसे फर्स्ट डे मैं गई तो मैं बहुत 16 को बहुत परेशान थी। मैं हॉस्पिटल गई, मैंने कहा मुझे हॉस्पिटलाइज्ड कर दो, तो सिटी स्कैन वगैरह ब्लड टेस्ट सब में नॉर्मल था, कुछ नहीं था। हमने कहा होम आइसोलेशन ठीक है, आपको 14 डेज तक होम आइसोलेशन में रहना है एंड सब मेडिसिन्स थी, वो मेडिसिन्स लेनी है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं आई, मुझे वीकनेस बहुत 3 दिन तक बहुत वीकनेस रही, हार्ट बीट बहुत मेरी फास्ट थी, मुझे क्रैम्प्स भी आए। 3 दिन जिसे कहेंगे ना बहुत डिफ़िकल्ट थे, पर ठीक है, किया, सफ़र किया। माउथ का टेस्ट चला गया था, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, बट फिर भी मैं ऑक्सीमीटर की हेल्प से, मुझे सबसे पहले मेरे डॉक्टर ने कहा कि आपको 14 डेज़ का चार्ट बनाना है, 2 आवर्स की उसमें आपको पूरी रीडिंग लेनी है। तो मैं ऑक्सीमीटर को साथ में हमेशा रखती थी, थर्मामीटर साथ रखती थी, टेम्परेचर का पूरा रखती थी ध्यान। टेम्परेचर मेरा 100 से ऊपर नहीं गया था। 103 डेज तक मुझे थोड़ा फीवर था, 100 तक था। एंड सैनिटाइज, ये ज़रूर आप ध्यान रखिए, सैनिटाइज भी करना ज़रूरी है। मास्क तो है ही, मास्क तो आपको लगाना कभी नहीं भूलना है। आप कोविड पेशेंट हैं कि नहीं है, आपके घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ही आपको थोड़े बहुत भी सिम्टम्स अभी दिख रहे हैं, क्योंकि सब में अलग अलग सिचुएशंस है, कोई कह रहा है कि हमें कफ हो रहा है, कोई कह रहा है हमें फीवर हो रहा है, कोई किसी को थोड़ा सा कोल्ड होते ही, तो कुछ ना कुछ अलग अलग सिम्टम्स हैं। इसलिए आपको ज़रा सा भी लगता है कि वीकनेस आ रही है या मुंह का टेस्ट चला गया है, तो आप अलग ही आइसोलेट हो जाएं, घर में अलग ही रहें, अपने बर्तन, अपने कपड़े बिल्कुल अलग रखें, खाने का बिल्कुल लाइट फूड लें, हाइड्रेट रहें, पानी, जूसेस, फ्रूट्स ये लेते रहें रेगुलर। और ऑक्सीमीटर के थ्रू, ये बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, ऑक्सीमीटर का रीडिंग। आप 14 डेज़ का चार्ट बना लें, एवरी 2 आवर्स में आपको ऑक्सीमीटर का पूरा मीटर का लिखना है, ठीक है। अपना मास्क आप लगाना है, सैनिटाइज आपको रखना है, खाना खाते रहना है, हाइड्रेट रहना है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा आप देखें। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको पूरे टाइम ये ध्यान रखना है, डाइट का ध्यान रखना है, ऑक्सीमीटर। इसके सिम्टम्स जैसे कैसे आते हैं कोरोना के, सबसे पहले आपकी स्मेल चली जाएगी, आपको अच्छी बुरी स्मेल नहीं आएगी। टेस्ट बर्ड्स आपके बर्न हो जाएंगे, तो आपको टेस्ट नहीं आएगा कि कुछ भी हम खाना खा रहे हैं ना फीका फीका सा लगता है। आपके चेस्ट में हल्का सा पेन सा, लाइक कफ सा जम जाता है, अनईजी सा फील होता है। और आप जैसे प्राणायाम भी करते हैं, थोड़ा आपको लगता है प्रेशर सा। तो जब आप पॉजिटिव होते, जैसे मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, अभी 9th डे है, तो आपको प्रेशर दे के प्राणायाम नहीं करने। लंग्स वैसे ही अभी आपके कोरोना में बहुत वीक हो जाते हैं, तो थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज करना है, लाइट प्राणायाम, लाइट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। जितना आप लाइट रखेंगे उतना अच्छा है। फ्रेंड्स, जैसे अगर आप कोरोना पॉजिटिव आते हैं, आपके पास रिपोर्ट्स एक तो 24 आवर्स के बाद ही आती है, तो जैसे ही आपको रिपोर्ट्स आती है तो आपको पैनिक नहीं होना है, एंजाइटी में नहीं आना है, थोड़ा काम डाउन, थोड़ा रिलैक्स रहें, आराम से सब चीज़ें हो जाएंगी। सबसे पहले आप आइसोलेट हो, एक रूम में आप पैक हो जाएं। उसके बाद रिलैक्स होके आपके जो फिजिशियन हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, फ़ोन पे उनसे बात करें कि ये आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अब क्या क्या चीज़ें करनी है। हो सकता है वो आपको घर में ही बता दें क्या क्या मेडिसिन आपको लेनी है, उससे आप थोड़ा कंट्रोल में आ सकते हैं। हो सकता है अगर आप हॉस्पिटल, आप पैनिक होकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो जो पेशेंट्स, जो भी हॉस्पिटल में लोग हैं, वो पॉजिटिव नहीं होके आपके टच में आके पॉजिटिव हो जाएं और आप और लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकते हो। प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा अपने आप का ध्यान रखें कि हमें ये हमारा मुश्किल टाइम है। 14 डेज जिसे कहते हैं ना कि आपका एक वनवास टाइप का है, तो ऐसा नहीं कि अगर आपको 3 दिन तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, 5th डे आप वापस टेस्ट करा रहे हैं। जैसे कि गलती मैंने करी थी, मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो अब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने क्लिनिक जा सकती हूँ, मेरे जो डेली के काम है वो मैं कर सकती हूँ। बट फिर भी मेरा 5th डे पॉजिटिव आया,
बट मेरे सब फ्रेंड्स ने, जितने भी मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, सब ने कहा कि आप 10th डे के बाद आप टेस्ट करा सकते हो। वैसे वैक्सीनेशन है इसलिए 10th डे के बाद करा सकते हो। अगर यही मेरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ होता तो आफ्टर 14 डेज ही कहा गया है। सो आप आराम से हर चीज़ सोचिए समझिए। 14 डेज आपको कंप्लीट टोटली रिलैक्स रहना है, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल शांति से हर चीज़ ऑर्गेनाइज कीजिए। सबसे पहले आप मेडिसिन का ध्यान रखिए। एक जो मैं होम रेमेडी आपको कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने बना के रखा था, हमारी जो नानी दादी सब कहती थी कि एक छोटे से कॉटन के उसमें अजवाइन, कपूर एंड लौंग, ये पुड़िया सी बना लें और जब जब भी आपको आधा एक घंटे में इसको स्मेल करें। ये अभी देखिए 9th डे है, फिर भी इतनी अच्छी स्मेल आ रही है तो बहुत अच्छा है। क्या क्या चीज़ें हम गर्म पानी पीना है, लाइक बहुत सी चीज़ें हैं। आप इतनी न्यूज़ सुनते आ रहे हैं, अभी मैं रेडियो पे भी सबको कह रही हूँ कि हमें बस अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, सब कुछ ठीक हो सकता है। स्टीम लेते रहें टाइम टू टाइम। हमारे अगर हम टेस्ट जैसे करवाते हैं 5th डे तो कई बैड हार्मोन्स वायरस होते हैं जो अभी तक डेड वायरस भी वो स्कैन कर लेते हैं। इसलिए हमें अभी बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि हमें अभी क्या क्या चीज़ें अभी ध्यान रखनी है। अपना ऑक्सीमीटर का करना है, अपना सैनिटाइज करना है, मास्क का रखना है, अजवाइन का रखना है, डाइट पे ध्यान रखना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी ही करें, ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, टेम्परेचर का ध्यान रखना है, आपको फीवर कितना आ रहा है, हर चीज़ की रीडिंग प्रॉपर करनी है। उसके बाद जब आपको 5th-6th डे थोड़ा रिलैक्स होता है, उसके बाद आप रीडिंग कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक सुने, प्रॉपर स्लीप लें, डाइट प्रॉपर लें और जितना आप लोगों के कांटेक्ट में कम आएंगे बहुत अच्छा है। आप लोगों से 14 डेज का सोचिए कि आपको वनवास है 14 दिन का, आपको ये वनवास निकालना ही है 14 दिन का, तो इसलिए ध्यान रखें थोड़ा लोगों से आप दूर रहें, सोशल डिस्टेंस रखें, बाहर बिल्कुल ना जाएं, थोड़ा सा ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको ऑक्सीमीटर का अगर 90 के नीचे है तो ही आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा ध्यान अपने बुज़ुर्ग के घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है, छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वैसे अगर आप यंग एज में हैं तो इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आती है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सब कुछ हो सकता है। अपने खाने पीने पे ध्यान दें, ऑक्सीमीटर का ध्यान दें, सैनिटाइज़र का ध्यान दें, मास्क हमेशा लगा के रखना है। मास्क भी ऐसे नहीं कि पूरे टाइम आपने एक ही मास्क लगा रखा है, उसको आप चेंज भी करते रहे, उसको आप सैनिटाइज भी करते रहे, उसको धूप में भी रखें। हर चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो आयुर्वेदिक आप काढ़े भी पिए, आयुर्वेदिक काढ़े जैसे आप मॉर्निंग में पी रहे हैं, आप कोरोनल भी ले रहे हैं तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आप ले सकते हैं और एलोपैथिक दवाइयाँ भी साथ में ले सकते हैं, उसके कोई नुकसान नहीं है। जैसे आप काढ़े ले सकते हैं, जैसे अभी कई तरह के गिलोई का, तुलसी का अरकारा है, तो वो सब भी चीज़ें लेते। मैंने जो किया है मैं वो ही आपसे शेयर करना चाह रही हूँ और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें शेयर नहीं कर रही हूँ। पर सबसे पहले यही है कि आप रिलैक्स रहें, ये 14 डेज निकल जाएंगे। देखिए कोरोना सबको होगा, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से निकल सकते हैं। उसके बाद में सारी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। और अब 9th डे में आप लोगों के साथ हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई कहीं दिक्कत नहीं है। सो आप भी इस मुश्किल परिस्थिति से निकल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और अभी मेरी ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं, मैं फ्री सेवाएं भी दे रही हूँ। जो भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं वो सब मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सब लोगों के पास मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, गेट वेल सून, बाय।